हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णिमा स्वर्णिका श्रीवास्तव या नेहा नाम से आप मुझे जानते हैं। मैं फिर से आपके सामने आज एक वीडियो लेकर आई हूँ और धन्यवाद सभी को। आप लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, सबने बहुत सपोर्ट दिखाया। काफ़ी सारे लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स के साथ मुझे सजेशंस मांगे। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। तो आज बहुत सारे एक ही कॉमन क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के थे जिसे मैं आज सॉल्व करना चाहती हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ और उसी को लेकर आज मैं चर्चा करूँगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैंने बहुत सारे पत्थर पहने हैं, बहुत सारे स्टोन्स मैंने पहने हैं, बट दे आर नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहे हैं। और अगर काम कर रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए बहुत ही एक ही कपड़े को अगर हम रोज़ पहनते हैं डेली, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो क्या होता है, वो हमें यूजुअली हम कपड़े पहनते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत सारे वेदर्स में अलग अलग किस्म के कपड़े पहनते हैं। तो अब अगर आप उसको धोएंगे नहीं, वॉश नहीं करेंगे, तो वो तो गंदगी हो जाएगी उसमें, वो तो आपको और ज़्यादा बीमारी देंगे। तो ये आपको प्रोटेक्ट करने के बजाय आपको बीमार बनाएगा। तो हमारे पत्थर के साथ, हमारे स्टोन्स के साथ जो हम वियर करते, जो पहनते हैं, उनके साथ भी यही सेम चीज़ ही होता है। तो बात ऐसी है कि चलिए मैं बताती हूँ कि जैसे कपड़े को धोने का भी अलग अलग तरीका होता है। कुछ ड्राई क्लीन में जाते हैं, कुछ पेट्रोलियम में जाते हैं। तो उसी तरह स्टोन को भी इन्हेंस करने के लिए, उसको वर्क करवाने के लिए उसको रिचार्ज करना पड़ता है, जैसे चार्ज करते हैं। तो अब बताते हैं कि किसी किसी स्टोन्स के बारे में मैं चर्चा करूँगी आज। जैसे फर्स्ट मैं बताती हूँ रूबी के बारे में। बहुत सारे लोग रूबी पहनते हैं, तो उसको क्या तरीका है उसको रिचार्ज करने का। रूबी यूजुअली हम लोग पहनते हैं, वो एक सन स्टोन है। सन की एनर्जी को लेने के लिए हम लोग रूबी का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कोई भी कहीं का भी आप पानी लीजिए, जैसे कोई भी होली वाटर चलेगा, चर्च का पानी हो या मस्जिद का हो या गंगा जल हो, इस तरह का कोई भी पानी आप लीजिए एक कटोरे में, और उसमें थोड़ा सा उसमें उस रूबी को डुबा दीजिए, डाल दीजिए उस स्टोन को, या उस अंगूठी को आप अंदर डाल दीजिए। और सन की एनर्जी उसको चाहिए होती है, क्योंकि ये सन स्टोन है। तो सन की एनर्जी देने के लिए हमें उसे सनराइज में रखना पड़ेगा। उस कटोरे को रूबी में डुबाकर, रूबी को उस कटोरे में डुबाकर सनराइज में रख दीजिए और 40 मिनट्स तक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसे उठा लीजिए और पहनिए। ये हो गया आपका रूबी चार्ज। अब इसके बाद हम चले आते हैं पर्ल, मोती। मोती और सिल्वर, इसको चार्ज करने का एक ही तरीका है, सिंपल तरीका है। इसमें भी हम होली वाटर का ही यूज़ करेंगे, बट ये मंथ में एक बार चार्ज होता है। जैसे कि पूर्णिमा के दिन, फुल मून जब रहेगा, तभी आप मोती को होली वाटर में डुबाकर गंगा जल में ले लीजिए। थोड़ा सा रॉ मिल्क उसमें डालना पड़ेगा और ओवरनाइट उसको चांद की रोशनी के नीचे छोड़ दीजिए। उसके बाद सुबह आप पूजा करके उसे पहन लीजिए। ये हो गया हमारा पर्ल चार्ज। अब इसके बाद एमरल्ड, पन्ना जिसे हम कहते हैं, उसे चार्ज करने का भी ऐसा ही सिंपल तरीका है। एक्चुअली हम लोग पन्ना पहनते हैं अपने फाइनेंशियल को इन्हांस करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर सन साइन जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसे इन्हांस करने के लिए, इसको रिचार्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, होली वाटर में थोड़े से बेसिल लीव्स ले लेंगे, तुलसी के पत्ते थोड़े से गंगा जल में डाल लिया, और उसके बाद उसको हम लोग छोड़ देंगे सनराइज़ में। इसे भी सन की एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उसे सनराइज़ में छोड़ देंगे 40 मिनट्स तक। और फिर हम ये काम वेडनेसडे को करना है, हमें ये काम वेडनेसडे को करना है। तो ये करने से आपका हो जाएगा एमरल्ड चार्ज। अब बहुत सारे लोग येलो सफ़ायर पहनते हैं और गोल्ड भी पहनते हैं। गोल्ड हो या तो अंगूठी में, गले में सोना का सामान, या सोना का कोई भी चीज़ हम जब वियर करते हैं, सोने का भी एक अपना एक पावर होता है, तो उसे भी हमें इन्हेंस करना चाहिए, रिचार्ज करना चाहिए। तो उसे चार्ज करने के लिए हम थर्सडे का दिन चूज़ करते हैं। थर्सडे को थोड़ा सा गंगा जल में हल्दी डाल दीजिए, डालने के बाद 2 घंटे तक सनराइज़ में छोड़ दीजिए, वो आपका चार्ज हो जाएगा। अब ब्लू सफ़ायर, बहुत सारे लोग नीलम पहनते हैं। नीलम जो है वो सनराइज़ में नहीं, उसको सनसेट के बाद उसका वर्क किया जाता है। सनसेट जब हो जाएगा, घर के ही टेम्पल में, उसे हम बाहर भी नहीं रखेंगे, घर के ही टेम्पल पर नीलम को एक कटोरे में रख के उसमें थोड़ा सा होली वाटर, और उसमें हम लोग यूज़ करेंगे रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट का। तो ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट उसमें डालकर उसको रख देंगे शिव जी के सामने, और ओवरनाइट सैटरडे के दिन छोड़ देंगे, और सुबह उठकर उसे आप पहन सकते हैं। ये हो गया नीलम। अब बात करते हैं डायमंड या प्लैटिनम की। तो डायमंड और प्लैटिनम का भी एक ही तरीका है चार्ज करने का। अगर डायमंड आपके स्किन को टच करता है, दैट मीन्स इट इज़ वर्किंग। बहुत दिनों बाद आप उसको समझ नहीं आएगा कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। चार्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको एक्चुअली हम लोग डायमंड पहनते हैं अपने प्लेजर के लिए, लग्जरी के लिए हमें यूज़ करते हैं।
ये हमारे वेनस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एक्चुअली में मेरे घर के बगल में ही एक कुम्हार है, तो मैं वहाँ की मिट्टी ही लाकर इसको यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो गंगा मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुम्हार की मिट्टी में लाकर आप अपने डायमंड को और या फिर प्लैटिनम का जो आप पहनते हैं उसे अंदर प्रेस कर दीजिए। मिट्टी को पूरा लेवल करके कटोरे में उसके अंदर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद माँ लक्ष्मी के सामने फ्राइडे के दिन रख दीजिए। ओवरनाइट, होल नाइट वो वहीं पे रहेगा। सुबह उठकर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। गार्नेट जो राहु के लिए पहना जाता है उसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं। होली वाटर में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट यू कैन यूज़। वो माँ सरस्वती के सामने हमें रखना है मंगलवार के दिन। इस तरह से हम गार्नेट को कर सकते हैं। टाइगर आई और कैट्स आई बहुत सारे लोग पहनते हैं, तो वो भी होली वाटर के साथ ब्लैक और रॉक सॉल्ट यूज़ करना पड़ता है। वो हम करेंगे वेडनेसडे को, गणेश जी के सामने उसको रख देना है और फिर उसके बाद आप सुबह यूज़ कर सकते हैं। और रेड कोरल बहुत सारे लोग, मूंगा जिसको बोलते हैं, लाल मूंगा या फिर कॉपर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको जैगरी पाउडर और होली वाटर ये दोनों चीज़ लेना है। 40 मिनट सनराइज जब होगा सुबह के समय धूप में उसको रख देना है। ये हम ट्यूसडे को करेंगे, मंगलवार को। इस तरह से हम अपने सारे पत्थरों को चार्ज कर सकते हैं और आप फील करेंगे कि ये पत्थरों को इस तरह से अगर आप चार्ज करने के बाद वो काम कर रहा है और बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको बेनिफिट्स मिलता है मुझसे कांटेक्ट करिए। और इन सबको अगर इस तरह से चार्ज करने के बाद आप इसमें अगर सिद्धि करते हैं या किसी मंत्र का उपयोग करके आप इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। बहुत सारे पत्थरों का अलग अलग किस्म का मंत्र होता है, तो उस मंत्र को यूज़ करके भी आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस मैंने कहा ये कॉमन प्रोसेस है, ये आप घर पे खुद से भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैंने एक यूट्यूब चैनल भी खोला है, काइंडली सब्सक्राइब कर लें इसे। थैंक यू।